अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक वेरिएबल्स इन पाइथन है। ओके, वेरिएबल बेसिकली इज़ अ प्रोग्राम एक्ट लाइक अ कंटेनर। एक स्पेस होती है जहाँ पे हम कुछ भी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी, या किसी और किस्म की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। लेट्स सी, हमारे पास एक वेरिएबल है मैसेज के नेम से। उसमें हमने एक स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन को सेव कर दिया है। अब ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है। मैं प्रिंट में जाऊंगा और मैसेज लिखूंगा जो कि वेरिएबल का नेम है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो इस वेरिएबल में सेव है वो प्रिंट हो जाएगी। व्हाट डू यू थिंक द प्रोग्राम विल आउटपुट? वेलकम टू पाइथन। एग्जैक्टली, ओके। लेकिन हमारे पास कुछ रूल्स हैं इस वेरिएबल के नेम को लिखने के लिए। वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है जो आप सोच रहे हैं, लाइक एक्स वाई जी एज, किसी का नेम, कोई क्लास, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले, वेरिएबल नेम के अंदर अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। लाइक मैसेज 99 अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स से मिलकर बन सकता है वो। लेकिन नंबर कभी भी वेरिएबल के नेम के स्टार्ट में नहीं आएगा। अगर स्टार्ट में आएगा तो आपको एरर देखने को मिलेगा। नंबर आ सकता है वेरिएबल के नेम के, लेकिन स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं आएगा। रूल नंबर 2, आप यहाँ पे किसी भी किस्म के स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल नेम के अंदर, लेकिन सिर्फ एक अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंडरस्कोर कहीं पे भी आ सकता है, लाइक स्टार्ट में या एंड में, कहीं पे भी आप उसको प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास पाइथन में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। जैसा कि एक फंक्शन है प्रिंट। अगर मैं कहीं पे भी प्रिंट लिखूंगा, उसके अंदर कोई चीज़ प्लेस करूंगा, तो पाइथन समझ जाएगा कि उसको आउटपुट देना है। ऐसे ही कुछ और फंक्शंस है पाइथन में, जैसा कि इफ़ फंक्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर मैं इफ़ को यूज़ करूँगा एज वेरिएबल नेम, तो वो मुझे एरर देगा कि हम इफ़ को एज वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। ये पाइथन का एक बिल्ट इन कीवर्ड और फंक्शन है, तो वी कॉन्ट यूज़ इट। सिंपली इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम वेरिएबल्स बना सकते हैं और वेरिएबल्स के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। बाद में हम सिंपली उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे और हम उसमें स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैसेज प्लस मैसेज लिखता हूँ, तो क्योंकि ये स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन है, तो वो इस इन्फॉर्मेशन को 2 बार प्लेस कर देगा। ओके, यू कैन सी। अगर मुझे इन दोनों में स्पेस देनी है तो मैं इस पाइथन के बाद स्पेस दे सकता हूँ। अगर मैं स्पेस यहाँ पे ऐड नहीं करना चाह रहा, तो मैं यहाँ पे कोमा यूज़ कर सकता हूँ। हमने देखा था हम कोमा यूज़ कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली एक स्पेस ऐड कर देता है। ओके, दैट्स फाइन, वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, MCQs है, हाउ कुड यू एडिट लाइन 1 ऑफ द प्रोग्राम अबव सो दैट प्रिंट्स वेरिएबल्स आर कूल? तो सिंपली, अगर हम चाहते हैं कि हमारा आंसर वेरिएबल्स आर कूल आए, तो हम मैसेज जो कि हमारा वेरिएबल है उसको एज वेरिएबल्स आर कूल के नाम से प्लेस कर देंगे। ओके, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन है और इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए गए, तो हम सेकंड वाला यूज़ करेंगे। दैट्स करेक्ट। ओके, अगर आपको कोई भी MCQ समझ नहीं आ रहा तो आप उसको यहाँ से आंसर भी देख सकते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। मीन्स अगर मुझे यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखा मैंने, तो सेंटर में इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं कि जो हम उसके आगे इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को इस वेरिएबल में स्टोर कर दें, ताकि बाद में हम सिर्फ उस वेरिएबल का नेम लिखें और उसमें स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकें। ओके, कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोग्राम है जिसमें एक वेरिएबल है, उसमें एक इन्फॉर्मेशन प्लेस की गई है। प्रिंट कर रहे हैं हम मैसेज को। ओके, व्हाट इज़ द आउटपुट आफ्टर मॉडिफाइंग द प्रोग्राम टू प्रिंट मैसेज प्लस मैसेज? आई थिंक हम इसको पहले ऊपर ट्राई कर चुके हैं। एंड दी वेलकम मैसेज डिस्प्लेस ट्वाइस। ओके, कंटिन्यू। ऑपरेशंस विद वेरिएबल्स, हमने देखा है अगर हमारे पास हमने स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन को एक वेरिएबल में स्टोर किया था, लेकिन अब हम एक नंबर को स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर। लेकिन अगर हम नंबर को स्टोर करेंगे और नंबर्स के दरमियान में प्लस साइन होगा, तो हम जानते हैं कि वो उनको ऐड कर देगा। द नंबर इज
14. Okay, number plus number, it is going to be 14. हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक नंबर स्टोर किया गया है, एक मैसेज के नाम से वेरिएबल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग को स्टोर किया गया है, माई फेवरेट नंबर इज़। उसके बाद एक प्रिंट है जिसमें मैसेज प्लस नंबर को, उन दोनों को वो ऐड कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा आंसर होगा? जल्दी से सोचिए। अगर आप 1 या 2 सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इसका एरर आएगा। क्यों आएगा? मैंने बताया था कि हम प्लस साइन यूज़ करते हैं दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन वेरिएबल में स्टोर करेंगे उसकी टाइप वही हो जाती है। अगर मैंने नंबर सेव किया है तो अब ये नंबर टाइप का है और ये स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है। प्रिंट मैसेज प्लस नंबर, प्लस यूज़ कर रहे हैं, दोनों का स्ट्रिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि प्लस साइन दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करता है। दिस प्रोग्राम विल कॉज एन एरर। एग्जैक्टली। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पे दो तरीकों से इसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम प्लस साइन यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं 7 को। ओके, तो भी ये कोड चल सकता है। अदरवाइज अगर हम इसको कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे, हम कोमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा होगा, और वो अजीब ये है कि इसके बाद दो स्पेसेस, 1 2, एक तो इसके बाद हमने स्पेस दी हुई है और एक स्पेस ये कोमा ऐड कर रहा है। हमें पता है जब भी हम कोमा इस्तेमाल करते हैं ज्वाइन करने के लिए तो वो एक स्पेस खुद से ऐड कर देते हैं। कंटिन्यू। ओके, हाउ कैन यू अपडेट द प्रोग्राम सो आउटपुट्स द डिजायर्ड मैसेज विदाउट कॉजिंग एन एरर? तो उसी को सॉल्व करने के लिए, जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इस मेथड से हमने सॉल्व किया उसको। दोनों मेथड से किया, स्ट्रिंग बना के भी और कोमा से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। फिनिश लेसन। ओके, हम अब तक इस प्लेलिस्ट के अंदर वेलकम टू पाइथन, नंबर्स इन पाइथन और वेरिएबल्स इन पाइथन के 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इनकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपने खुद से करने हैं। इन तीनों को मिला के आपके लिए एक चैलेंज बनाया गया है। चैलेंज आपने खुद से सॉल्व करना है पहले, और अगर सॉल्व नहीं होगा तो अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर आपको वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहले खुद से कोशिश करें इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करके इसको खुद से सॉल्व करने की। ठीक है, इसमें गिवन आंसर को भी आप बाद में देखिएगा, पहले आपने खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी है, वरना नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।